गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10वीं क्लास में पार्ट एसएस में यानी सामाजिक विज्ञान में पार्ट 20 भारत की सामाजिक समस्याओं और चुनौतियों के विषय में बताऊंगी। अगले वीडियो में हम लोगों ने भारत की कई समस्याओं के विषय में जाना, पर इसमें हम दो समस्याओं के विषय में ज़्यादातर चर्चा करेंगे। एक था सांप्रदायिकता और दूसरी थी जातिवाद की चर्चा। देखो, कल मैं आप लोगों को सांप्रदायिकता के विषय में बताई थी बच्चों। फिर सांप्रदायिकता के विरुद्ध हमें कैसे संघर्ष करना है, यानी सांप्रदायिकता को किस तरह ख़त्म करना है, तो उनके विषय में हम जाने थे। आज हम जातिवाद के विषय में जानेंगे कि जातिवाद किसे कहते हैं, जातिवाद के कारण क्या हो रहा है समाज में, जातिवाद का क्या असर पड़ रहा है समाज पर, उसके विषय में हम जानेंगे। जातिवाद भारत की सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक स्तर रचना के स्वरूप में जातियों का अस्तित्व सदियों से चला आ रहा है। भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक रचना की गई है, उसमें जातियों का अस्तित्व यानी जातियों का अस्तित्व सदियों से चला आ रहा है। इस प्रकार भारत की सामाजिक रचना जाति पर आधारित है, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए भारत की जो सामाजिक रचना है वो जाति पर आधारित है, ऐसा हम कह सकते हैं। आज जो जाति व्यवस्था की प्रारंभिक संकल्पना प्राचीन समय से उससे भिन्न थी, मतलब आज जो जाति की व्यवस्था की प्रारंभिक संकल्पना है वो प्राचीन समय में उससे भी भिन्न थी, यानी उससे भी वो अलग थी, बहुत ही कड़क थी। समाज की आवश्यकताओं की परिपूर्ति और श्रम विभाजन के आधार रूप पर कार्य पर आधारित जातियां थी, यानी समाज की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए जातियों के आधार पर उन लोगों को कार्य सौंपे गए थे। प्रारंभिक परिकल्पना के अनुसार वह 4 व्यवसायों पर आधारित वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थी। जाति आधारित निवास व्यवस्था और व्यवसाय थे। जाति के आधार पर उनका निवास यानी उनका रहने का स्थान, फिर व्यवस्था यानी वैसे ही उनको व्यवस्थाएं दी जाती थी और वैसे ही उनके जाति के हिसाब से ही उनको कार्य भी सौंपे जाते थे। मतलब छोटी जाति को छोटे काम और बड़ी जातियों को सामंत वाले काम सौंपे जाते थे। व्यवसाय के आधार पर आय के स्रोत रहते। समाज में आय वर्ग के आधार पर कुछ जातियां कम आय प्राप्त करती थी। व्यवसाय के आधार पर और जाति के हिसाब से उनको आय भी दिया जाता था। जैसे छोटी जातियों को कम आय दिया जाता था, कम पैसे दिए जाते थे, कार्य उतने ही करवाए जाते थे, पर जाति के हिसाब से उनको पैसे कम दिए जाते थे, जिससे समाज के अन्य जाति समूहों की तुलना में आर्थिक स्थिति में कमजोर थी। जिससे क्या है, समाज के अन्य जाति समूहों की तुलना में उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, यानी छोटी जाति की स्थितियां वैसे ही कमजोर बनी रहती थी, क्योंकि देखो उनसे काम तो उतना करवाया जाता था लेकिन कैसे आय उनको कम दिया जाता था छोटी जाति के हिसाब से। इसलिए उनकी स्थिति कैसे है, जैसे कि वैसी ही थी, कमजोर की कमजोर ही थी। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल से पहले के समय में कुछ जातियां अन्य समूहों से दूर, मतलब भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान के पहले के समय में कुछ जातियों का जो समूह था वो अन्य जातियों ने और सब जातियों से एकदम अलग था। अन्य समूहों से दूर और आसानी से पहुंचा न जा सके ऐसे दुर्गम जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में अलग निवास करती थी। मतलब कि प्राचीन समय में कुछ ऐसी जातियां भी थी कि जो अलग से अपना जंगलों में निवास करती थी, ना उनके पास हम पहुंच सकते थे ना कुछ कर पाते थे। वो क्या जंगलों और पहाड़ी एरिया में अपना निवास स्थान बनाई थी, वहीं वो रहते थे। इन जातियों का सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन अन्य प्रजा समूह से अलग था। जो पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में जो जातियां रहती थी उनका क्या निवास और रहन सहन उन सबसे एकदम अलग था। उनकी अपनी महत्वपूर्ण संस्कृति बोली थी। उन जातियों के लोग भी पीढ़ी दर पीढ़ी अलग निवास, एकाकी जीवन आदि के कारण विकास नहीं कर पा रहे थे।
जो जंगलों में निवास करने वाली जातियां थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही एक ही जीवन निवास करते थे और उनका विकास भी नहीं होता था, क्योंकि उनका जीवन वही शुरू पहाड़ी क्षेत्रों में शुरू होता था और वहीं पे वो खत्म भी हो जाता था। जैसी उनकी जीवन शैली थी उसमें ना ही कोई बदलाव था और ना ही कोई विकास था। परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी कमजोर थी। और परिणाम क्या निकला कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति दोनों कमजोर थी। अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों के हितों के रक्षण के लिए कुछ ये संवैधानिक प्रावधान उनके हितों की रक्षा, सामाजिक असमानता का निवारण तथा अनेक कल्याण और विकास को सुनिश्चित करते हैं। भारत का संविधान भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। हमारे भारत का जो संविधान है वो भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मतलब न्याय प्रदान करता है। भारत के संविधान में बताए अनुसार जाति, समूह, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक जाति को समान अवसर और समान दर्जा प्राप्त हो, इसका भी संविधान में उल्लेख है। मतलब भारत के संविधान में जाति, समूह, धर्म और लिंग इन सब के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा उसमें दर्शाया गया है, उसमें ऐसा लिखा गया है। और प्रत्येक व्यक्ति को एक समान दर्जा दिया जाएगा, चाहे वो छोटी जाति का हो चाहे वो बड़ी जाति का हो, ऐसा संविधान में उल्लेख किया गया है। इसके उपरांत राज्यों को ऐसा भी अधिकार दिया गया है कि उसे कल्याणकारी राज्य का दायित्व निभाना तथा कमजोर और पिछड़े वर्गों की रक्षा करने हेतु कुछ मूलभूत अधिकारों पर भी संविधान में रहकर योग्य प्रतिबंध लगा सकता है। इसके उपरांत राज्यों को कुछ ऐसे अधिकार दिए जाएंगे जो राज्य का कल्याण करे, उनका दायित्व निभाए और कमजोर पिछड़े वर्गों की रक्षा करे और मूलभूत अधिकारों पर भी संविधान में रहकर उनके लिए योग्य प्रतिबंध लगाए, उनके लिए योग्य व्यवस्था कर सके। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता में क्या है, आप किसी भी धर्म में अपना जीवन व्यापन कर सकते हो, कोई भी धर्म अपना सकते हो, उसमें आपको रोका नहीं जाएगा, पूर्ण रूप से आपको स्वतंत्रता है इसके लिए। लघुमतियों, कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों को संवैधानिक अधिकार दिए जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि उन्हें राष्ट्र में समान अवसर, न्याय और स्थान देना। लघुमतियों यानी कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग और पिछड़े वर्ग जो लोग हैं, वर्गों के जो लोग हैं, वो संवैधानिक अधिकार उनको दिए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि उन्हें राष्ट्र में समान हित और समान अवसर प्राप्त हो और उनको न्याय मिले और उनको इस देश में उनका अधिकार, उनको हक दिया जाए। राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना में भी इन सभी वर्गों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। भारत की जो राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना है, उस पंचवर्षीय योजना में भी इन लोगों के लिए ये सब चीज़ों को बताया गया, इन सब चीज़ों को ध्यान रखा गया है कि पिछड़े वर्गों को कैसे ऊपर लाना है, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनानी है, ये सब के विषय में भी बताया गया है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने जातिवाद के विषय में जाना, जातिवाद के कारण प्राचीन समय में और अब में क्या हो रहा है, उसका समाज पे क्या असर पड़ रहा है। तो धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में मैं आपको अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विषय में बताऊंगी। धन्यवाद।